होती है तो क्या मिलता है? तो कहा जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा जीव पर बरसती है, तब भगवान कृपा करके जीव को किसी संत से मिलाते हैं, किसी महात्मा से मिलाते हैं। कथा और सत्संग जीवन में प्राप्त होता है। और ध्यान रखिए, जिस दिन आपको जीवन में सत्संग मिलने लगे, भगवान की कथा मिलने लगे, किसी संत महात्मा का सानिध्य मिलने लगे, उसी दिन समझ लेना कि भगवान की कृपा बरस रही है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के सत्संग, संत, कथा ये सब नहीं मिलता। तो भगवान कृपा करते हैं तो महाराज सत्संग देते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो अपनी कथा देते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो किसी संत और महात्मा से हमें मिला देते हैं। ये परम निधि है। बाकी तो दुनिया में सब कुछ आना और जाना है, सब कुछ आना है और जाना है, सब मिलेगा और फिर छूटेगा। छूटेगा कि नहीं बताइए? जो आपको आज मिला है, ईमानदारी से बताइए, क्या पूरे जिंदगी वो आपके पास रहेगा? आज मिला है तो कल छूटेगा ही छूटेगा। और शरीर ही एक दिन छूटने वाला है। दुनिया की वस्तुओं की बात हम करते हैं, शरीर ही छूटने वाला है। एक दिन शरीर ही छोड़ देना है। और जिस दिन शरीर छूट गया उस दिन सब कुछ छूट गया। चाहे कितना भी आपने महल बनवाया, बिल्डिंग बनवाया, घर बनवाया, द्वार बनवाया, पैसा कमाया, कुछ भी किया, जमीन लिखवा लिया, हाँ आधे गांव की जमीन के मालिक अकेले बन जाओ, पर भैया छूटेगा एक दिन। तो संसार में सब कुछ आना और जाना है, मिलना और छूटना है। लेकिन एक भगवान का नाम ऐसा है, एक भगवान की कथा ऐसी है, एक ये सत्संग ही ऐसा है जो आपको मिला है। तो आप जितना समय यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ताली बजाकर गा रहे हैं, ये सब छूटेगा नहीं, ये सब आपके साथ वहां तक जाएगा। ये सब भगवान की डायरी में नोट हो रहा है ना। हाँ, भगवान की डायरी में सब नोट होता है। क्या अच्छा कर रहे हो वो भी, और क्या बुरा कर रहे हो वो भी। वहाँ हिसाब सबका चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए आप 3 घंटा यहाँ बैठ के जो सीताराम गा रहे हो ताली बजा के, यहाँ बैठ के जो भगवान की कथा सुन रहे हो, ये मत सोचना कि ये टाइम बेकार जा रहा है। नहीं, बेकार नहीं जा रहा, ये भगवान के खाते में लिखा जा रहा। जब यहाँ से छोड़ के वहाँ जाओगे तो उसका हिसाब आपको मिलेगा। हाँ, भर भर के हिसाब मिलेगा। जितना भी सीताराम गा रहे हो, जितना भी भाव से बैठ के कथा सुन रहे हो, ये सब खाते में जमा हो रहा है, बढ़ रहा है बैंक बैलेंस। भक्ति का भी बैंक बैलेंस है ना भगवान के यहाँ। हाँ, खाता वहाँ खुला है और सब जमा हो रहा है। कुछ गलत करोगे तो उसका भी हिसाब वही जमा वो भी होगा। तो हम सभी ने कल भगवान राम के सुंदर जन्म की कथा सुनी। माता कौशल्या की गोद में राम जी जो स्वयं भगवान हैं, बेटा बन करके आ गए। और देखिए, भगवान राम ने 9वीं तिथि का ही चुनाव क्यों किया? गोस्वामी जी कहते हैं,
नवमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बाबा कहते हैं राम जी का अवतार, राम जी का जन्म कब हुआ? अच्छा आप लोग बताइए, राम जी का जन्म कब हुआ? कौन से महीने में हुआ था? वाह, जय हो जय हो। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि राम जी कब आए थे। चैत्र का महीना और नवमी की तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जब आप नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का पूजन करते हैं ना, उसके सुबह आती है राम नवमी, जिसमें राम जी प्रकट हुए। तो एक बार किसी संत ने प्रश्न किया, किसी महात्मा से किसी ने प्रश्न किया कि बाबा राम जी नवमी तिथि में ही क्यों आए? क्यों? अरे तिथियां तो बहुत सी है, प्रतिपदा में आ जाते, द्वितीया में आ जाते, तृतीया में आते, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, दसवीं है, एकादशी है, पूर्णिमा है। लेकिन भगवान नवमी तिथि में ही क्यों आए? तो बहुत प्यारा किसी संत ने एक उदाहरण दिया कि जब भगवान को अवतार लेना हुआ ना, तो सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गई, और सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गई कि भगवान हमारा चुनाव करेंगे, हमारी तिथि में आएंगे। तो सबसे पहले आती है प्रतिपदा, प्रथमा एकम। तो प्रथमा आई, प्रतिपदा खड़ी थी। भगवान ने देखा सब लाइन से खड़े हैं, तो कहा क्यों आप लोग आए हैं? तिथियों ने कहा आप अवतार लेने वाले हैं ना, तो हम इसीलिए खड़े हैं कि आप हमारा चुनाव करिए, आप कौन सी तिथि में आएंगे। तो सबसे पहले प्रतिपदा ने कहा कि प्रभु आप प्रतिपदा को जन्म लीजिए, अच्छी तिथि है। राम जी ने कहा वो क्यों? तो कहा देखो हम और आप एक हैं, हम भी एक हैं, आप भी एक हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म भगवान एक है, दो नहीं है, और मैं भी एक हूँ। तो हमारी आपकी जोड़ी बढ़िया रहेगी, आप प्रतिपदा को जन्म लीजिए। भगवान से कह रही थी, इतने में द्वितीया उसके आगे खड़ी थी। भगवान ने द्वितीया की ओर देखा, द्वितीया ने कहा प्रभु सुनो सुनो, आप छोड़ो प्रतिपदा को, द्वितीया में आ जाओ। क्यों? देखो ईश्वर और जीव दो होते हैं, और हम भी दो हैं।
और ईश्वर जीव दो होते, इसलिए आप द्वितीया को आ जाओ। द्वितीया से बात हो ही रही थी, तब तक तृतीया खड़ी थी। तृतीया ने कहा प्रभु कहाँ इन छोटे लोगों की बातों में आप आ गए? अरे मेरी मानिए तो तृतीया तिथि में आइए। क्यों? आपकी माया 3 प्रकार की होती है, कंचन, कीर्ति और कामिनी। माया 3 प्रकार की होती है। एक होती है कंचन, कंचन का अर्थ है सोना, धन एक प्रकार की माया है। धन कई लोगों को रहता है कि बहुत कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, कितना सोना इकट्ठा कर ले, तो ये भी एक प्रकार की माया है। कंचन, कीर्ति, कीर्ति यानी हमारा मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, हम जहाँ जाएं 10 लोग खड़े होके जय जयकार करें, तो ये भी एक प्रकार की माया है, कीर्ति। और तीसरा है कामिनी, कामना कभी समाप्त नहीं होती है। कंचन, कीर्ति और कामिनी 3 प्रकार की माया बताई है। तो प्रभु तृतीया में आ जाइए, आपकी माया 3 है। तब तक आगे चतुर्थी खड़ी थी। चतुर्थी ने कहा प्रभु इन छोटे लोगों की तरह हम ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते, हम ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर इतना कहेंगे चतुर्थी में आएंगे तो बहुत आनंद रहेगा। राम जी ने कहा क्या होगा मतलब? अरे चतुर्थी तिथि पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और चतुर्थी के दिन आएंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान गणेश चतुर्थी मनाता है। चतुर्थी के दिन आएंगे तो आपका हैप्पी बर्थडे कोई भूल ही नहीं पाएगा। चतुर्थी में प्रकट हो जाइए। तब तक आगे खड़ी पंचमी ने कहा कि प्रभु इन छोटे लोगों के मुंह लगते हो, थोड़ा आगे तो आओ। राम जी आगे आए, बोले बताओ। पंचमी ने कहा देखो पंचमी की बड़ी महिमा है। क्यों? एक नहीं 2 तिथि आती है पंचमी में। एक आती है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा होती है। अरे शांत करवाओ भैया, ये सारा मेला इधर ही लगा के रखा है क्या? सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कोई भी हो तो थोड़ा शांत कराओ। जय हो जय हो। ये मेले का अपना अलग आनंद है। उसको क्या पता बगल में कथा हो रही है, कुछ हो रहा, वो अपनी मस्ती में है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। पंचमी तिथि ने कहा कि प्रभु हमारे तिथि में आएंगे तो फायदा है क्या? बोले 2 तिथि आती है, एक बसंत पंचमी आती है और एक नाग पंचमी आती है। पंचमी 2 बार आती है ना, बसंत पंचमी और नाग पंचमी। तो प्रभु अगर पंचमी में आएंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। 2 तिथि आती है। षष्ठी आगे खड़ी थी, कहा मैं हल षष्ठी हूँ, षष्ठी में आ जाओ। सप्तमी ने कहा कि शीतला सप्तमी पूरे जगत में प्रसिद्ध है, माँ शीतला का व्रत होता है, पूजन होता है, सप्तमी में आ जाओ। अष्टमी खड़ी थी, अष्टमी ने कहा मेरी तिथि में आओ। और कहते हैं सबकी बात सुनते सुनते भगवान बढ़े आगे, और ज्यों बढ़े आगे तो खड़ी थी नवमी तिथि। नवमी तिथि खड़ी थी, भगवान ने कुछ कह नहीं रही थी, चुपचाप खड़ी थी। तो भगवान उसके पास गए और कहा सब कुछ न कुछ बोल रहे, सब अपना अपना बखान कर रहे, सब अपनी अपनी महिमा बता रहे, तुम कुछ बोलती नहीं हो, तुम भी तो अपने बारे में कुछ बताओ ना, क्या है तुम्हारी महिमा? कहते हैं तब नौमी तिथि के आंखों में आंसू आ गए, और नौमी तिथि रोती हुई भगवान से कह रही है कि प्रभु सबने तो कोई न कोई महिमा बताई है, सबकी कोई न कोई महिमा है, पर मैं आपको अपनी कौन सी महिमा बताऊं? मेरी तो कोई महिमा ही नहीं है। मैं अपनी कौन सी महिमा बताऊं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? और कहते हैं तभी मेरे राम ने कहा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसी का तो राम होता है। जिसकी कोई महिमा नहीं होती है वही भगवान का होता है। इसलिए नौमी
तुम चिंता मत करो, ये जितने खड़े हैं ना इन सबके पास बहुत गुण है, इन सबके पास बहुत महिमा है, पर नवमी तुम्हारे पास कोई महिमा नहीं, कोई गुण नहीं, इसलिए अब मेरा अवतार नवमी तिथि को होगा। और राम जी ने निर्णय लिया और गोस्वामी जी ने लिख दिया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम जी ने घोषणा कर दिया कि मैं नवमी तिथि में अवतार लूंगा, और लिया नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ध्यान रखिएगा, जिसकी कोई महिमा नहीं होती है, जो साधन विहीन होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसी के मेरे राम जी हुआ करते हैं, उसी के मेरे भगवान हुआ करते हैं। इसलिए अगर अब आपके पास कुछ नहीं है ना, आप साधन विहीन हो, न भक्ति है, न ज्ञान है, न पूजा है, न पाठ है, ना कोई मार्ग है, तो बस भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान गुण नहीं देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते आपके पास कितना पैसा है, भगवान ये नहीं देखते आपके भीतर कितना गुण है, भगवान ये नहीं देखते आपका कुल खानदान क्या है, भगवान ये नहीं देखते आपने कैसा वस्त्र पहना है, और भगवान ये भी नहीं देखते कि आप उनको कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हो, 56 भोग चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो। तो भगवान क्या देखते हैं? तो कहा भगवान न तो वस्त्र देखते हैं, न कुल खानदान देखते हैं, न तो नाम देखते हैं, न जाति बिरादरी देखते हैं, ना वस्त्र देखते हैं, ना चढ़ोतरी देखते हैं। भगवान तो बस केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। आपके मन में भगवान के लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है, बस वो भगवान देखते हैं। आप ये न सोचिए कि आप मंदिर में खूब चढ़ावा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। आप ऊंची जाति के हैं तो आपसे भगवान खुश हो जाएंगे। आप बढ़िया है, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, सुंदर हैं, तो आपसे भगवान खुश हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के दरबार में ये सब नहीं चलता, ये सब तो दुनिया में चलता है ना। अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब दुनिया में चलता है। भगवान के दरबार में ये सब नहीं चलता। भगवान के दरबार में तो केवल प्रेम चलता है, भक्ति चलती है। आप कितने भक्ति से भगवान को पुकार रहे, कितने प्रेम से भगवान को पुकार रहे, बस भगवान वही स्वीकार करते हैं। अगर भगवान जाति देखते तो कभी शबरी के बेर खाते क्या? अगर भगवान वस्त्र देखते, जाति देखते, कभी केवट से चरण धुलाते क्या? कोल भीलों को अपना सखा बनाते क्या? इसलिए मेरे राम जी ने उद्घोष किया है, नहीं, मुझे पाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर प्रेम कितना है, भक्ति कितनी है, बस वो मायने रखता है। आपके भीतर प्रेम है, भक्ति है, आप कैसे भी हो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, कैसे भी हो।
तो 9वीं तिथि को चुन लिया मेरे भगवान ने, चुनाव कर लिया, और उसी तिथि में मेरे राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। अच्छा देखिए, सबके भीतर कोई न कोई गुण था, पर भगवान ने उनको नहीं चुना। दुनिया में चुनाव लोग उसका करेंगे जिसके पास सब कुछ होता है। दुनिया में लोग उसी को चुनेंगे जिसके पास सब भरा पड़ा हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कौन पूछता है। लेकिन मेरे भगवान का नियम अलग है। भगवान का नियम ये नहीं है आपके पास क्या है क्या नहीं है, भगवान को उससे मतलब नहीं है। किसी ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। पूछा किसी भक्त ने कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि ये पूछने की बात नहीं है कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। क्यों? अपने हृदय पे हाथ रखो और अपने हृदय से पूछो कि तुम भगवान को कितना प्रेम करते हो, क्योंकि जितना प्रेम तुम भगवान से करते हो, भगवान उससे ज्यादा ही प्रेम तुमसे करते, कम नहीं करते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप दुनिया वालों से करते हैं, बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, जितना प्रेम दुनिया में आपका है, क्या उतना प्रेम भगवान से है? कभी अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि जितना प्रेम बेटे पर आता है, क्या उतना प्रेम भगवान से है? कभी अपने आप से सवाल पूछिए, अपने मन से पूछिए और फिर निर्णय करिए कि हम भगवान को कितना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप भगवान को जितना भी चाहते हैं, भगवान उससे ज्यादा ही आपको चाहते हैं, उससे कम नहीं चाहते। उससे ज्यादा ही प्रेम करते भगवान। इसलिए आप कितना प्रेम करते हैं। हमारी आदत है ना, हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। भक्ति में भी हम यही सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, भगवान हमें प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। भरोसा सबसे बड़ा है। जब तक विश्वास भगवान पर आपको नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक समझ लो कि नैया भंवर में फंसी है। और जिस दिन भगवान के ऊपर आपको पक्का विश्वास हो जाएगा, पूरा विश्वास हो जाएगा, उसी दिन आपकी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। उसी दिन नैया पार हो जाएगी। 9वीं तिथि भगवान प्रकट हुए अयोध्या में, माँ कौशल्या के आंगन में छोटे से लाला बन करके। और कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए तो पूरी नगरी में हल्ला मच गया, पूरी नगरी में शोर हो गया। क्या? अरे महाराज दशरथ के घर एक भी बेटा नहीं था और 4 लाला प्रकट हो गए। राम जी की आने की खुशी में पूरी पृथ्वी आनंद में डूब गई। और देखिए क्या हुआ, बोले पूरे धरती पर आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा। और धरती पर तो आनंद बरस रहा, पर आकाश में, बोले आकाश से भी आनंद बरस रहा। पूरी धरती प्रसन्न है, खुशी में डूब गई है। उत्सव अयोध्या जी में हो रहा है, उत्सव अवध में हो रहा है, और खुशियां पूरी धरती पर छाई हैं। माँ पृथ्वी प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। अब भगवान का अवतार हो गया, अब निशाचरों का वध होगा, अब पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। भगवान प्रकट हो गए और आकाश से मानो आनंद की वर्षा हो रही है। देखो कभी कभी गर्मी बहुत होती है तो लोग क्या कहते हैं, बोले आग बरस रहा, कहते हैं कि नहीं?
अरे भैया बाहर आग बरस रहा। इसका अर्थ क्या है? बोले बहुत गर्मी पड़ रही है तो आकाश से जल बरसता है, आकाश से आग बरसता है। जब गर्मी बहुत पड़े तो धूप कड़ी हो, हम कहते आग बरस रहा। लेकिन जब राम जी प्रकट हुए ना तो आकाश से आनंद बरस रहा है, सबको आनंद हो रहा। और बड़ा प्यारा भाव किसी ने गाया है कि धरती पर खुशियां छाई, धरती पर खुशियां छाई, आनंद बरसे आकाश। धरती पर खुशियां छा गई और आकाश से बोले आनंद बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, क्योंकि आनंद कंद भगवान प्रकट हो गए। कभी कभी आकाश से जल बरसता है, कभी गर्मी बहुत हो तो हम कहते हैं आग बरस रही है। पर राम जी प्रकट हुए तो कि धरती पर खुशियां छाई, हाँ धरती पर खुशियां छाई, आनंद बरसो आकाश। तो क्यों? अरे कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास, कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास, कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास, कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास। माँ कौशल्या के आंगन में कौन आ गए? जिनका जगत में निवास है, जो सब जगह व्याप्त है, वही भगवान कौशल्या के आंगन में आ गए। इसलिए सब बोलिए दोनों हाथ उठा के, कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास, कौशल्या के आंगने आयो सब बोलिए जगन्निवास। कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास, कौशल्या के आंगने आयो जगन। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। और चैत शुक्ल नवमी का दिन है, मध्य सूर्य की किरण पड़ी, चैत्र शुक्ल नवमी का दिन है, मध्य सूर्य की किरण पड़ी। चैत शुक्ल नवमी का दिन है, मध्य सूर्य की किरण पड़ी, चैत्र शुक्ल नवमी का दिन है, मध्य सूर्य की किरण पड़ी। योग लगन ग्रह बार तिथि अनुकूल सभी है धन्य घड़ी, योग लगन ग्रह भारत थे अनुकूल सभी है धन्य घड़ी। धरती का भय हरने को, धरती का भय हरने को, पृथ्वी का भय हरने को, पृथ्वी का भय हरने को, करने को असुर विनाश। अरे कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास। बोलो बोलो कौशल्या के आंगने आयो जगन्निवास। कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास। बोलो बोलो कौशल्या के आंगने आयो जगन्निवास। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे।
जन्म सुना रानी सब दौड़ महल में आई है। बालक जन्म सुना रानी सब दौड़ महल में आई है। कौशल्या भी आज प्रभु को देख देख हर्षाई है। कौशल्या भी आज प्रभु को देख देख हर्षाई है। बालक जन्म सुना रानी सब दौड़ महल में आई है। बालक जन्म सुना रानी सब दौड़ महल में आई है। कौशल्या भी आज प्रभु को देख देख हर्षाई है। कौशल्या भी आज प्रभु को देख देख हर्षाई है। सब दासी जाए पुकारी बधाई हो। जाए पुकारी, सब दासी जाए पुकारी। सब दासी जाए पुकारी। जा दशरथ जी के पास। दासी दशरथ जी के पास दौड़ के गई और क्या पुकार रही है? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो। बधाई हो। दशरथ जी ने देखा सब दासी जाए पुकारी। सब दासी जाए पुकारी। अरे जा दशरथ जी के पास कौशल्या के आंगने जय हो। आयो जगन निवास। बोलो बोलो कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। हरि बोल। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। जय हो। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। बोलिए चारों लला सरकार की। राम लला सरकार जय की। हो। हरि और माँ कौशल्या के भवन में लाला हुआ। रानियों ने जाकर दशरथ जी को कहा बधाई हो। इतने में दो दासी और दौड़ी और कहती है महाराज बधाई। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? कैकेयी एक सुमित्रा ने अब दो पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी एक सुमित्रा ने अब दो पुत्रों को जन्म दिया। माँ कौशल्या के एक लाला और कैकेयी माता के दो लाला। एक लाला कैकेयी माता को एक भरत जी, कौशल्या माता को एक, अरे कहिए ना, राम जी। कैकेयी माता को एक भरत जी और सुमित्रा माता को दो लाला। सुमित्रा माता को दो लाला लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दासियों ने कहा कैकेयी एक सुमित्रा ने अब दो पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी एक सुमित्रा ने अब दो पुत्रों को जन्म दिया। घर घर होने लगी बधाई दान मान सम्मान किया। घर घर होने लगी बधाई दान मान सम्मान किया। घर घर होने लगी बधाई दान मान सम्मान किया। घर घर होने लगी बधाई दान मान सम्मान किया। सरजू में उठी तरंगे। सरयू में उठी तरंगे। सरजू में उठी तरंगे। सरयू में उठी तरंगे। एक बढ़कर हो गया मान कौशल्या के आयो जगन निवास। हाँ, कौशल्या के आंगन
समाचार लाला हुए, सब नाचने लगे, अयोध्यावासी बधाई गाने लगे। प्रेम मगन हो सखियां नाचे, मंगल गान करे हर से। प्रेम मगन हो सखियां नाचे, मंगल गान करे हर से। प्रेम मगन हो सखियां नाचे, मंगल गान करे हर से। प्रेम मगन हो सखियां नाचे, मंगल गान करे हर से। कल्प वृक्ष के पुष्प देवता बार बार नभ से बरसे। कल्प वृक्ष से पुष्प देवता बार बार नभ से बरसे। और जब राम जी का जन्म हुआ, इतनी जोर से जय जयकार हुआ, इतनी बधाइयां गाई गई, आवाज कैलाश पर्वत पर महादेव के कानों तक पहुंच गई। भोले बाबा कैलाश पर्वत छोड़ के भागे राम जी का दर्शन करने। अरे अयोध्या में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। अब देखो, रामलला मंदिर में जब विराजमान हुए तो पूरी दुनिया से लोग भागे ना अयोध्या दर्शन करने। जिसको जब समय मिला रामलला का दर्शन करने पहुंच गया। तो उस समय जब राम जी प्रकट हुए तो भोले बाबा भी दौड़े शंभु दर्शन करने को। शंभु दर्शन करने को। शंभु दर्शन करने को। शंभु दर्शन करने को। शिव आए छोड़ कैलाश, कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। शंभु दर्शन करने को। शंभु दर्शन करने को। शिव आए छोड़ कैलाश। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पूरे पूरे। अरे कौशल्या के आंगने आयो जगन निवास। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। धरती पर खुशियां छाई। धरती पर खुशियां छाई। आनंद बरसे आकाश। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। बोलो बोलो। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। बोलो बोलो। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। बोलो बोलो। कौशल्या के आंगने आयो जग निवास। आयो जग निवास। आयो जग निवास। बोली अयोध्या धाम की जय हो। चारों भैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। अरे कौशल्या के आंगने